जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रीति खन्ना आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते वक्त जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि हम दिल से बोलें। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो प्रीति आंटी का सबसे कठिन दौर था। कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी दी। शायद संगत जी, ये सत्संग सुनकर तो मुझे भी अपने कुछ ऐसे पुराने दिन याद आए जिन्हें मैंने भी झेला है। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी, हमारा जो रिश्ता गुरु जी से है वो जन्म जन्मांतरों से है। लेकिन अगर इस जन्म की बात करूं तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2009 में शुरू हुई थी। संगत जी, 2009 में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। ये मेरे लिए सबसे भाग्यशाली पल था और भाग्यशाली समय था। मैं इस समय को, इस दिन को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है। अगर मुझे कुछ मिला है तो 2009 में मिला है, गुरुजी के रूप में भगवान। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तब उस टाइम मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाई। इस चीज़ का मुझे अत्यंत बहुत ज़्यादा दुःख है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने अपने फिज़िकल फॉर्म के होने का एहसास मुझे करवाया। मेरा सबसे बड़ा बेटा संगत जी उस टाइम 9 साल का था और संगत जी अचानक से उसकी तबीयत गिरने लगी थी। ये बात संगत जी 2009 की है। जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने चेकअप करते हुए कहा कि ये सब नॉर्मल है और बच्चों को ऐसा होता रहता है। बच्चों के मसल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी करने से खुलते हैं, तो आप इसको दौड़ लगवाया करो, आप खेलने कूदने को कहा करो और स्कूल में इसको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट दिलवाया करो और इसके खाने पे ध्यान रखो। लेकिन बच्चा संगत जी दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना था कि इसके खाने पे ज़्यादा ध्यान दो और एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाओ इससे। और ये तो नॉर्मल बात है, बच्चा कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी बच्चा वीक हो जाता है, कभी बच्चा हेल्दी हो जाता है, तो ये तो नॉर्मल्स हैं। और बस आप इसके डाइट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट्स करवा ली थी और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, किसी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन्स, कुछ सिरप वगैरह लिखे थे जो मेरा बेटा पी रहा था। लेकिन मैंने उसकी डाइट भी बहुत अच्छी कर दी। उसके खाने से लेके उसकी एक्टिविटी तक सब चीज़ पे ध्यान देना मैंने शुरू कर दिया संगत जी।
मैंने उसका डाइट चार्ट भी बना दिया था, और कि ये कब खाना है कब नहीं खाना है सब कुछ। बट मुझे संगत जी राहत नहीं थी उसको देख के, क्योंकि ऐसा मेरा बच्चा हो चुका था कि संगत जी उस पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम के लिए भी संगत जी वो सहारा लेके चलने लग गया, दीवारों को पकड़ पकड़ के। और जब भी वो वॉशरूम से होकर आता था तो कहता था कि मम्मी मेरे तो शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। मतलब वॉशरूम से वो आया तो फिर ये समझ लो संगत जी वो आधे पौने घंटे के लिए बिस्तर पे लेट गया, उठ नहीं सकता था। जबकि नॉर्मली बच्चे ऐसे कहाँ करते हैं, बच्चे तो कितने एक्टिव होते हैं, 9 साल का बच्चा तो कितना एक्टिव होता है, भागना खेलना कूदना। लेकिन ये भी बात है कि संगत जी जब बच्चे के शरीर में जान ही नहीं होगी तो कहाँ से एक्टिव होगा। संगत जी बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसको दिखाऊं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं पता। और इधर मेरे हस्बैंड भी परेशान थे बेटे को देख के। हम दोनों बहुत डिस्टर्ब थे, कुछ भी उसको लाते थे वो नहीं खाता था, सारा यूं ही पड़ा रहता था संगत जी। रात में संगत जी उसको डरावने सपने आते थे। कभी वो चिल्लाकर उठ जाता और कहता मम्मी मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कोई मुझे लेके जा रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरा गला दबा रहा है, ऐसा सब वो कहने लगा। और संगत जी घर का माहौल भी अचानक से मेरा बदल गया। बार बार संगत जी हमारे घर में अजीब गरीब चीजें होती थी। ऐसा लगता था जैसे हम किसी डर के साए में जी रहे हैं। बार बार संगत जी फ्यूज उड़ जाना, घर में अजीब सी आवाजें, दूध दूध बार बार फट जाता था। और बिना वजह के संगत जी ये समझ लो टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा रहता था, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। मुझे समझ तो नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्योंकि मुझे तो ये सब बीमारी लग रही थी, मन का वहम है या वाकई कुछ और है। तो दोनों चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस समय मेरे कि क्या करूं, किसको दिखाऊं, कहाँ जाऊं और किससे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कर दिया हो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम अंधविश्वास में ज़्यादा पड़ जाती हो, यही सबसे बड़ी बात है, अंधविश्वास को छोड़ के ना बच्चे पे ध्यान देना शुरू करो। संगत जी इधर मेरे हस्बैंड भी बहुत स्ट्रेस में थे, लेकिन वो कभी मुझे ये बताते नहीं थे कि वो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं और मेरा बच्चा बीमार बच्चा है मेरा और वो भी टेंशन ले और मेरी वाइफ भी टेंशन ले, तो वो कभी नहीं बताते थे। क्योंकि बार बार संगत जी मेरे हस्बैंड का जो प्रमोशन था ना वो रुक जाया करता था। जिस चीज़ को लेके वो टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, और उन्होंने बहुत स्ट्रेस ले रखा था, किसी से कुछ नहीं कहना। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी में हमारी बनी हुई थी ना वो भी बिगड़नी शुरू हो गई अपने आप ही। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, और संगत जी रिश्तेदारों ने बात करनी बंद कर दी, आना जाना बंद कर दिया। और क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मैं एक बाबा के पास गई थी और वहाँ पे मैंने अपने बच्चे को दिखाया था। तो रिश्तेदारों को पता चली, कहते ना आ, आप कुछ भी करो आपके घर में नहीं पता होगी, लेकिन बाहर के लोगों को सबसे पहले पता चल जाती है। तो वही हुआ, रिश्तेदारों को पता चली तो रिश्तेदारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम तो किसी बाबा बाबा के चक्कर में पड़े हुए हो, और तुम्हारे घर में तो वैसे ही ये सब हालात हुए पड़े हैं, कहीं हमें ना लग जाए या हमारे घर में ना हो जाए। तो इस वजह से आपको पता ही है संगत जी रिश्तेदार होते कैसे हैं, ना वो सुख के साथी ना वो दुख के साथी। और संगत जी इधर मेरे हस्बैंड की टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे भी ऐसा लगने लग गया संगत जी शायद किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। तो जिन बाबा जी के पास मैं गई थी उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में किसी ने तांत्रिक विद्या की हुई है, और वो कोई और नहीं तुम्हारा कोई अपना ही है, और इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर तुम्हारे बच्चे पे है, और वो तुम्हारा बच्चा छीनना चाहते हैं। तभी संगत जी मेरे दिमाग का जो फ्यूज़ है ना वो एकदम ऑन हुआ। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है मेरे से। उनकी जो पहली वाइफ है वो संगत जी हमेशा
मेरे बच्चे को छीनना चाहती थी। और किसी कारणवश संगत जी मेरे हस्बैंड और उनकी वाइफ़ अलग हो गए थे और उनको 2 बेटियाँ थीं। इनका डिवोर्स नहीं हुआ था आपस में। वो खुद ब खुद मेरे हस्बैंड को छोड़ के चली गई थी और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि 7-8 साल तक वो लौटी नहीं थी अपनी बच्चियों के साथ। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड की शादी हो गई थी, तो 7-8 साल बाद उसे अपना पति याद आया और वो वापस से आई अपनी बच्चियों को लेके। तो उस टाइम तक तो संगत जी मेरे से शादी हो चुकी थी मेरे हस्बैंड की। तो अब ऐसे में करे क्या, इंसान तो फँस ही जाता है। तो उसने संगत जी कोर्ट में केस वगैरह भी डाला, सब चीज़ें की और मेरी बच्चियों का हक मार रहे हो, दूसरी शादी, मतलब ये सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन कोर्ट ने भी यही कहा कि मतलब जो है 7-8 साल तुम अपने पति से दूर रही हो, तो अब ऑलरेडी डिवोर्स हो जाता है, तो अब तुम्हारे पति पे कोई हक नहीं है। ये संगत जी कोर्ट ने बात कही। तो इसीलिए संगत जी मतलब एक वो भी है कि उन्होंने जाते वक़्त कहा था मैं बर्बाद कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड के भी माइंड में यही चीज़ बाद में आई कि हो सकता है उसने हमारे बच्चे पे, हमारे घर पे कुछ किया हो। क्योंकि संगत जी ज़्यादातर लड़ाई उसी से हमारी चल रही थी। और वो बार-बार संगत जी प्रॉपर्टी को लेके कलेश हो रही थी कि उनकी बच्चियों का हक, मेरे हस्बैंड ने कहा भी था कि मैं बच्चियों का हक नहीं मारूँगा, लेकिन मैं तेरे हाथ में कुछ नहीं दूँगा, मैं बच्चियों को जब करना होगा कर दूँगा। लेकिन संगत जी वो चाहती थी कि अभी मिले, अभी मिले। तो इस बात को लेके संगत जी ये हो सकता है उसने हमारे घर में कुछ ब्लैक मैजिक किया हो। क्योंकि ना मेरा बच्चा स्कूल जा पा रहा था, ना संगत जी उसका पढ़ाई में मन था, वो घर में ही पड़ा था। कई रातें संगत जी ऐसी बीत गई, बेटा मेरे सीने से लगकर बस रोता था, डरता था। मेरे को नहीं समझ आ रहा संगत जी कि मैं कैसे बताऊँ कि मेरा बच्चा दिन में भी वहमे, रात में भी वहमे, चौबीसों घंटे उसको यही डर रहता था कि कोई इसे मार रहा है, कोई इसे ले जाना चाहता है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अपने बच्चे की हालत देख कर ना मेरे पे क्या बीतती थी मैं नहीं बता सकती। संगत जी उस बाबा ने भी बहुत सारे इलाज बताए जो हमने किए, कुछ पूजा पाठ भी हमने करवाई, कुछ उपासनाएं भी हमने करी, पर संगत जी कोई फ़र्क तो देखिए ख़ास पड़ा नहीं। और बच्चा जैसा पहले था वैसे ही हो गया। और फिर किसी जानने वाले ने आयुर्वेदिक के बारे में बताया, हमने वो भी करवाया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम थक गए थे संगत जी, और एक ही बेटा है मेरा। अब सोचिए संगत जी ये भी बड़ी मुश्किल से मेरे हुआ है। संगत जी मैंने हमेशा अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया कि संगत जी मेरे हस्बैंड ने तो हमेशा उन्हें पहली वाली वाइफ़ को रखना ही चाहा। और देखिए इतना टाइम मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड को हो गया, कभी कोई गलत व्यवहार रहा ही नहीं। लेकिन हाँ, उनकी सेकंड जो पहली वाली जो वाइफ़ थी, उसको देख के लगता था कि हाँ, यही गलत है। इसी ने मतलब मेरे हस्बैंड के साथ गलत किया है। अगर ये सही होती तो अपने बच्चियों को लेके नहीं जाती। वो हमेशा अक्सर सिर्फ़ अपनी बच्ची, मेरी बच्ची है का हक जमाती थी और अक्सर वो अपने मायके में ही रहती थी। और पता नहीं संगत जी इसको कहाँ से भनक लगी कि मेरे हस्बैंड ने शादी मेरे से कर ली है, तो बच्चों को लेने आ गई। और चंदौसी आपने सुना होगा संगत जी, वो वहाँ की रहने वाली थी, चंदौसी की। और संगत जी जब से ये कोर्ट केस ख़त्म हुआ है ना, जब से तो ये लगा लो वो नहीं आ रही है। लेकिन बस ये समझ लो कि वो इतना हम लोगों को बुरा भला कह के गई थी, और यही कह के गई थी कि मैं तेरे घर को पूरी तरह बर्बाद कर दूँगी। तो कहीं न कहीं संगत जी हमें यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कर दिया हो, तो बस वही टेंशन थी। तभी संगत जी एक दिन मेरी बहुत पुरानी सहेली जो है, वो चंदन नगर रहती है, और उससे मेरी मुलाकात मार्केट में हुई थी। जब मेरी मार्केट में उससे मुलाकात हुई तो अब ऐसी हालचाल तो देखिए संगत जी पूछ ही लेते हैं। और उसने मेरे से पूछा, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो मार्केट में? तो मैंने कहा यार मैं तो बेटे की दवाई लेने आई हूँ, और बहुत
दिनों से मेरा बेटा बीमार है और बस ऐसे ही सुख-दुख बाँटे। तो मैंने उसको कहा कि चल घर चल, तो वो मना करने लगी। लेकिन फिर भी संगत जी मैं ज़बरदस्ती उसको घर लेके गई। तो वो घर आई, उसने बच्चे को देखा मेरे, तो वो बहुत दुखी हुई, बोली इसको क्या हुआ? मैंने बताया, मैंने कहा यार पता नहीं इसको क्या हुआ है, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, समझ नहीं आ रहा। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि इसको हुआ तो हुआ क्या है। तो वो बोली कि अगर तू मेरी बात माने तो गुरुजी के बड़े मंदिर चल मेरे साथ, वहाँ देख सब ठीक हो जाएगा, तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। तो वो तो संगत जी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म के समय से ही जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कौन गुरुजी यार, मैं पहले ही इतने बाबाओं के चक्कर काट के परेशान हो गई, बड़े इलाज मैंने करा लिए, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। बोले ये गुरुजी वो गुरुजी नहीं है, भगवान है, महाशिव है, तू इनके पास चल तो सही। तो संगत जी ने मुझे ये बात कही, तो मैंने कहा यार आस्था तो देख है नहीं, मैं क्या करूं, लेकिन अगर तू कहती है तो चलती हूँ। तो संगत जी जब मैं पहली बार इसके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी 2009 में, मैं गुरुजी के यहाँ गई ज़रूर थी, लेकिन मैं आधी अधूरी आस्था लेके गई और आधा डर लेकर गुरुजी के पास पहुंची थी। पर संगत जी जैसे ही मंदिर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे ऊपर से गुरुजी महाराज ने उस समय उतारा हो। जब मेरी बारी आई तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका तो संगत जी ऑलरेडी मेरे खुद ब खुद आंसू निकलने लग गए। और संगत जी जब मैंने अपने बेटे को वहाँ माथा टेकवाया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि पहली बार मैंने अपने बेटे के चेहरे पे एक स्माइल देखी जब उसने माथा गुरुजी को टेका। और उसने मुझे खुद ये बात कही कि मम्मा मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। खुद उसने ये बात मुझे कही, देखो संगत जी। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने लंगर किया, चाय प्रसाद लिया और संगत जी बिना किसी दवा के, बिना किसी ट्रीटमेंट के मेरा बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। जब गुरुजी के दरबार से मैं पहली बार घर आई तो उस दिन मेरा बच्चा पहली बार चैन की नींद सोया। और संगत जी धीरे धीरे बच्चे की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। मैंने संगत जी गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एक यही दरबार है जहाँ मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। क्योंकि वहाँ का लंगर, चाय प्रसाद मैंने अपने बच्चे को कराना शुरू किया। मैंने संगत जी अपने पति को ले जाना वहाँ शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जहाँ डॉक्टर कहते थे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, नॉर्मल प्रॉब्लम है, वही बच्चा संगत जी गुरुजी के दरबार से लौटते ही खेलने कूदने लगा। सोचो संगत जी, बस कहीं से लाती थी ना, बिस्तर में पड़ जाता था, उठता नहीं था पूरे पूरे दिन, वो खेलने कूदने लगा। घर में जो अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी ना, आवाज़ें आती थी, वो बंद हुई। और संगत जी मेरे जो पति इतने स्ट्रेस में थे, उन्होंने खुद बताया कि मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन होते होते रुक जाता था, लेकिन अब मेरा प्रमोशन हुआ। तो ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कई बार देखा रात को जब बेटा सोता था तो कमरे में हल्की सी गुलाबों की खुशबू होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर हाथ रख रखी हो, जिससे कि वो चैन की नींद सो जाए। ये कोई समझा नहीं सकता, लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है। संगत जी आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर बाहर नौकरी कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ, और ये लगा लो उसकी फैमिली भी उसके साथ है। जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है अगर उस वक्त गुरुजी ना मिले होते तो शायद आज मेरा बच्चा ही ना बचा होता। रिश्तेदार और जो मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ थी, संगत जी सच में गुरुजी ने उन सभी लोगों को हमसे दूर कर दिया जो हमसे ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। सचमुच मेरे गुरुजी महान हैं। संगत जी गुरुजी सिर्फ बीमारी नहीं ठीक करते, वो हमारी किस्मत का नक्शा बदल देते हैं। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रोशनी ला देते हैं। आज का मेरा यह सत्संग उन सब माताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों की तकलीफ देखकर टूट जाती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हिम्मत रखो, हिम्मत हारो मत, गुरुजी पे विश्वास रखो। वो अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उनकी पकड़ नहीं छोड़नी है।
शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका लख-लख बार शुक्राना।